राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे देवशयनी एकादशी कब है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आषाढ़ पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी या हर्षिणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है। तो यह एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि इस दिन से ही भगवान विष्णु अगले 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव जी को सौंप देते हैं 4 महीने के लिए। तो इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। चतुर्मास के लगते ही शुभ और मांगलिक कार्यों में पाबंदी लग जाती है, बंद हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि देवशयनी एकादशी साल 2025 में कब पड़ेगी। तो देवशयनी एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो सारा कुछ आप लोगों को इसी में बताएंगे। व्रत पारण का समय क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। तो देवशयनी एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या हैं, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, देवशयनी एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, और साथ ही हम ये भी आप लोगों को बताएंगे कि इस साल देव कब सोएंगे और चतुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक ही वीडियो में प्राप्त होगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जय जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देवशयनी एकादशी के बारे में बताते हैं आप लोगों को। तो हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीवन के सभी पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं। तभी से चतुर्मास जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक रहते हैं। तो चतुर्मास में आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। तो मान्यता के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु का जागना अत्यंत आवश्यक होता है। देव जब जागृत अवस्था में होते हैं तब उस समय पूजा पाठ या मांगलिक कार्य किए जाते हैं, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वही जब देवता सो रहे होते हैं तब उस दौरान मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है, कोई मतलब वो फायदा नहीं है। तो इसीलिए चातुर्मास में मुंडन, सगाई, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश आदि भी नहीं किए जाते हैं और ना ही करने चाहिए। तो देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना अत्यंत आवश्यक है। तो देवशयनी एकादशी के दिन कुछ कार्य हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करें। यदि आप निर्जला नहीं रह सकते हैं तो आप जल पी कर के या फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान ना करें, उस दिन ना लगाएं आप। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी को चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी जैसी पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक सेवन, चीज़ों का सेवन भी वर्जित होता है। तो इस दिन आप मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन आदि जैसी चीज़ों का सेवन घर पे ना करें, आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। ठंडी वस्तुएं जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, जल आदि का भी दान करना अत्यंत फलदायक माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का भी दान उत्तम होता है।
और एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई भी एकादशी हो नहीं चढ़ाना चाहिए। और इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन दातून आदि भी नहीं करना चाहिए, दूसरों की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के व्रत के नियमों का भी पालन आप 10वीं तिथि से ही शुरू करने चाहिए। 10वीं से लेकर के द्वादशी तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके उसमें भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर उन्हें जल और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए और खुद भी पीले वस्त्र पहनने चाहिए। धूप दीप चढ़ाएं और चंदन माला फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें और अब आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठ करके तुलसी जल से स्नान करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि करा दीजिए और दान दक्षिणा दे दीजिए और फिर उसके बाद में अपना खुद पारण करिए। आप व्रत का पारण तुलसी के पत्ते को जल के साथ निगल करके कर सकते हैं या जिन लोगों ने फलाहारी व्रत रखा है तो वह विष्णु जी पर चढ़े हुए प्रसाद भोग व मिठाई आदि को खा कर के भी अपना व्रत खोल सकते हैं। तो चलिए अब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय भी जान लेते हैं। तो देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास में गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, उससे दरिद्रता दूर होती है और इस दिन किया गया दान भी कई गुना फलदायक होता है, फल देता है। खासकर पीले रंग का वस्त्र और मिठाइयाँ दान करने से भाग्य जो होता है हमारा वो बलवान होता है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी ही प्रसन्न होते हैं, अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके नहाने से शरीर हमारा शुद्ध हो जाता है और मन शांत होता है। और इस दिन ओम विष्णुवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपको विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो चलिए आप जानते हैं साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, कब संपन्न किया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का सही समय क्या है। तो आपको हम बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत जो है तो 5 जुलाई 2025 की शाम को 6:58 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति जो है तो वो 6 जुलाई 2025 की रात 9:14 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जो है तो वो 6 जुलाई 2025 को संपन्न किया जाएगा। दिन रहेगा रविवार, तो उस दिन किया जाएगा। तो अब हम बात करें पूजा की शुभ मुहूर्त की। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है तो सुबह 7:13 से लेकर के सुबह 10:42 तक रहेगा। और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से लेकर के सुबह 8:16 के बीच में किया जाएगा। तो पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो है तो 7 जुलाई 2025 की रात 11:10 पर होगा। तो देवशयनी एकादशी पर श्राद्ध और शुभ योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही त्रिपुष्कर योग का भी संयोग बनेगा। तो इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इन योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है, तो इसलिए ज़रूर करें आप लोग। तो चलिए आप जानते हैं देव कब सोएंगे और चतुर्मास कब से कब तक चलने वाला है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास का ही प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बार चतुर्मास 6 जुलाई 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा।
तो उसके बाद में अगले दिन 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी पड़ेगी, जिसके साथ ही चातुर्मास जो होता है उसका समापन हो जाएगा। और देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और सभी देव उठ जाते हैं। फिर उस दिन से शुभ कार्य जो होते हैं तो वो प्रारंभ हो जाते हैं, होने लगते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि चातुर्मास में आप भूल कर भी ये काम ना करें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो काम है। चतुर्मास के समय में मुंडन संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश आदि कामों को नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन कामों को करने से साधक को जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही सगाई, विवाह आदि भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चातुर्मास में किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कामों को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो हैं वो तो नाराज़ हो जाती हैं। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा या जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।